अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास क्या होती हैं। द फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे फंक्शंस जो एंगल्स के साथ रिलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री हैज़ सिंस बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज फिजिक्स, और फिजिक्स की कौन सी ब्रांच, स्पेशली वेव थ्योरी में, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें हमारे पास ये रेशियोज यूज़ होती हैं। फिर है हमारे पास हिस्ट्री है साइन, कोसाइन, टेंजेंट की। हमारे पास ये जो चीज़ें हैं हमारे पास एमसीक्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से देखना है। हिस्ट्री ऑफ साइन and cosine and tangent. Hipparchus of Nicaea is considered as the father of trigonometry. अब MCQ आ सकता है कि who is the father of trigonometry, तो उसका हमारे पास क्या होगा ऑप्शन, Hipparchus of Nicaea. He was the first, ये वो पहला था जिसने कंपाइल किया द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। इसने कॉर्ड फंक्शन को इस्तेमाल किया। हिपार्चस डिवाइडेड अ सर्कल इनटू 360 डिग्री, इसने सर्कल को डिवाइड किया 360 डिग्री में, एंड यूज दिस सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल, और इस सिस्टम को इस्तेमाल किया एंगल्स को मेजर करने के लिए। इन इस्लामिक गोल्डन एज अलबतानी वाज अमंग द फर्स्ट टू रिप्लेस कोड फंक्शन। अब अलबतानी जो था वो पहला था जिसने कोड फंक्शन को रिप्लेस किया किसके साथ, विद द मॉडर्न साइन फंक्शन के साथ इसने कोड फंक्शन को रिप्लेस किया, एंड कैलकुलेटेड दिस टेबल ऑफ साइंस एंड टेंजेंट्स, और उसको कैलकुलेट किया टेबल को साइन और टेंजेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास अल ख्वारिज़मी, नॉन फॉर हिज वर्क इन अलजबरा, ये अलजबरा में अपने वर्क की वजह से जाना जाता है। एंड उमर ख़याम, ये हमारे पास वर्क ऑन स्फेरिकल ज्योमेट्री, इन्होंने काम किया स्फेरिकल ज्योमेट्री पे, विच हैज़ एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, जिसकी एस्ट्रोनॉमी में एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास आइजैक न्यूटन and Gottfried Wilhelm Leibniz developed calculus which further expanded the use of trigonometric function, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस्तेमाल से मज़ीद इसको एक्सपेंड किया गया बियॉन्ड ज्योमेट्री इनटू मोर एब्स्ट्रैक्ट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये जितने आपके पास हैं इनको, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इसको आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम होता है। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ये अप्लाइड होती हैं एक्यूट एंगल पे इन राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिस पे 90 का एंगल होता है। बट द कॉन्सेप्ट एक्सटेंड, इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ाया गया टू एंगल्स ग्रेटर देन, कि जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं कि उस तक इसको मतलब बढ़ाया गया कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, और इसको हम मैथमेटिक्स की बहुत सी जो आगे ब्रांचेज हैं उसमें या साइंस के ब्रांचेज में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये है ए सी और बी। सी पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल 90 का एंगल है, और यहाँ पर हमारे पास अब ए पे हमारे पास एक एंगल बन रहा है थीटा का। मेयर एंगल इक्वल मेयर एंगल सी ए बी। अब दरमियान में जो होता है उस पर हमारे पास एंगल बनता है मेयर एंगल ए सी पी एस सी ए बी। ए पे हमारे पास ये थीटा का एंगल है विद मेयर एंगल ए सी बी। तो सी पे भी हमारे पास क्या है, 90 का हमारे पास एक एंगल बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड द परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा, कि हमारे पास जो कोई भी एंगल दिया हुआ है, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके साथ होती है वो बेस होती है। जो थोड़ी तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हमेशा याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड बेस होती है। दिस साइड ए सी इज कॉल्ड द बेस। अब वो बता रहे हैं ए सी बेस है,
और सी बी परपेंडिकुलर और ए बी हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। और इनके साइड्स भी दी हुई हैं, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को ए से, हाइपोटेन्यूज को सी से। ए बी सी यहाँ पे कोई से भी नंबर हो सकते हैं, 3 4 7 8 12 कुछ भी। अब हमारे पास कुछ थीटा को डिफाइन किया हुआ है एंगल को, कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर, और वो होता है परपेंडिकुलर इसमें। अब हमारे पास क्या है ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है सी। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल, और वो पर बेस हमारे पास है बी और हाइपोटेन्यूज है सी। टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और बेस बी है। अब साइन का हमारे पास होता है उल्ट, साइन को सीकेंट होता है, कॉस सीकेंट होता है, टेन कॉट होता है। ये जो चीज़ है ना, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। साइन कोसिकेंट कॉस सीकेंट टेन कॉट। और ये भी याद रखना है कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब देखें हमारे पास जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट उल्ट होता है साइन का, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट इक्वल 1/साइन। कोसिकेंट 1/साइन के बराबर है, तो 1/साइन क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था। जब हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास साइन, अगर हमारे पास ए ओवर सी है तो साइन क्या होता है, साइन को सीकेंट होता है, तो ये हमारे पास सी ओवर ए हो जाएगा। कॉज क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट हमारे पास क्या होता है 1/कॉज, ये रेसिप्रोकल होता है कॉज का सीकेंट, तो ये हमारे पास सी ओवर बी आ जाएगा। फिर हमारे पास टेन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर। टेन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास कॉट आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर आपसे ये इस तरह नहीं याद हो रहा कि जो साइन है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो हमारे पास एक हिंट ही आप याद रख लें कि हमारे पास इंग्लिश में एक सेंटेंस है, उसको अगर आप याद रखें तो आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये याद रहेंगे। ये एस, इनका स्टार्ट वाला लेटर से, एस से सम, पी से प्यूपल, सम पीपल हैव, एच से हैव, सी से करली, बी से ब्राउन, एच से हेयर, टी से थ्रू, पी से प्रॉपर, बी से ब्रशेस। देखिए सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब आपको ये तो पता होगा, मतलब आपने ये सेंटेंस अगर आप ये याद रख लेना तो आपको ये जो है इसके जो फार्मूले कह दें ये आपको अच्छे से फिर याद रहेगा कि ये किसके बराबर होता है। सम पीपल हैव, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, कॉज है तो सी की बात हो रही है, करली, करली ब्राउन हेयर, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। और थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टी अगर आ गया, टी से टेन थीटा, और प्रॉपर ब्रशेस पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। ये आप याद कर लें तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आ गई तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, और ये चीज़ें बड़ी क्लासेस तक यूज़ हो रही हैं। तो इसको आप अच्छे से देखें। फिर आपके पास नोट है वो जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं दो एंगल्स का सम इक्वल 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल दो एंगल का सम, एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। 30 और 60 क्या होता है 90 डिग्री। अगर हम ले लें 45 वो अगर 90, दो एंगल्स, कोई से भी दो एंगल्स उनका सम करें तो वो 90 के बराबर आ जाए तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें हमें दी हुई है एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी और बी हमें दी हुई है। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं, भैया ए जो ए है वो हमारे पास थीटा है, और जो सी है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और हमारे पास जो बी है वो क्या है 90 माइनस थीटा। कि इस 90 में से थीटा, जो थीटा कोई सा भी हो सकती है एंगल हमारे पास, वो माइनस हो रहा है। तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मेयर एंगल बी को हमने मालूम करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, बी को अगर हमने मालूम करना है, साइन थीटा, साइन हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे थीटा को। अब क्या है हमारे पास मेजर एंगल ए सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने हमारे पास क्या आ गया, अब ये अगर हम एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, साथ वाली हमारे पास क्या है ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर क्या है बी,
और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए, तो हमारे पास बी, सॉरी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, तो बी ओवर सी हमारे पास आ जाएगा। यूजिंग रेशियो अगर हमने मेजर एंगल ए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये साथ वाला बेस होगा, तिरछी लाइन तो सेम रहती है, वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। फिर बता रहे हैं कि अगर आप ये वाला एंगल लें, अब इसको एंगल नहीं लेना, अगर ये वाला एंगल लें तो इसके सामने वाला आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, साथ वाला बेस आ जाएगा और तिरछी लाइन आपके पास हाइपोटेन्यूज आएगी। अब अगर ये अब लेते हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, ये बेस आ गई। अब ये पहले वाले हैं, पहले वाले हम नहीं देखते, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास क्या है, कॉस का क्या होता है हमारे पास, बेस हाइपोटेन्यूज, हमारे पास बेस क्या है, बी है, हाइपोटेन्यूज सी है, तो बी ओवर सी आ गया। और अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को वो कह रहे हैं कि आप अगर देखें तो हमें क्या हासिल होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। ये देखिए हमारे पास बी ओवर सी बराबर आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम कॉज, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है कि अगर कॉज 90 में से कोई सा भी एंगल माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। थीटा मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो आ जाएगा। टेन, अगर 90 माइनस थीटा कह रहे हैं तो टेन क्या, टेन किस में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन क्या आ जाएगा, टेन कॉट में जाएगा और कॉट टेन में जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा। थीटा ये हमारे पास 90 के साथ जो जिसको माइनस करते हैं ना वो एंगल होता है। फिर है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट 90 माइनस सीकेंट जाएगा कॉसिकेंट में, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोसिकेंट सीकेंट पे। कॉस साइन में ये तब होगा जब हमने 90 में से कोई एंगल माइनस करना है, तब ये हम रूल अप्लाई करेंगे। कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सीकेंट कोसिकेंट और कोसिकेंट सीकेंट में जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई है और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2।